क्या कोई आदमी बिना राजघराने के, बिना सेना के, बिना ताकत के पूरे देश का राजा बन सकता है? तो जवाब है हाँ। अगर देश टूटा हो और भीड़ डरी हुई हो, और सिर्फ राजा नहीं बन सकता, वो पूरे देश को खत्म कर सकता है। और खत्म करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे भुखमरी, बेरोजगारी, जबरन मजदूरी वगैरह वगैरह। आज हम मोदी जी को डिक्टेटर कहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम असली डिक्टेटर के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा बादशाह जिसके आगे लोगों की जान की कीमत कुछ नहीं थी, जिसने करोड़ों लोगों को सिर्फ उसके विरोध करने पर मरवा दिया, जिसका नाम सुनते ही हमारी रूह कांप उठती है। वो है तानाशाही की दुनिया का बादशाह एडोल्फ हिटलर। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, जर्मनी हार चुका था, अर्थव्यवस्था बर्बाद, लोग बेरोजगार, पैसे की कोई कीमत नहीं, जनता गुस्से में थी, और गुस्सी हुई जनता सबसे खतरनाक होती है। 1919 एडोल्फ हिटलर एक छोटी सी पार्टी में शामिल होता है, नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी। कोई उसे जानता नहीं था, लेकिन जब वो बोलता था लोग रुक जाते थे। यही पहली बार लोगों ने कहा यह आदमी नेता बन सकता है। हिटलर ने एक बात समझ ली थी, सच जरूरी नहीं, कहानी जरूरी है। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दूंगा, जर्मनी फिर महान बनेगा। हमारे दुश्मन हमारे बीच हैं। भीड़ को दुश्मन चाहिए था और हिटलर ने दिया। कुछ ही सालों में हिटलर पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। पार्टी का नाम बदला गया नाजी पार्टी। झंडा, सलामी, नारे, सब कुछ ऐसा जैसे कोई नया धर्म हो। यहीं से हिटलर पार्टी का राजा बन गया। 1923 हिटलर ने सोचा अब सीधी सत्ता। उसने तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। हिटलर जेल गया। जेल में हिटलर टूटा नहीं। उसने तय किया, अब सत्ता बंदूक से नहीं, कानून से लूंगा। यही असली खेल शुरू हुआ। जेल से बाहर आया, चुनाव लड़े, भाषण, पोस्टर, प्रचार। उसने लोकतंत्र का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र को ही खत्म करने के लिए। 1932 नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 राष्ट्रपति ने दबाव में हिटलर को चांसलर बना दिया। लोग खुश थे, उन्हें लगा अब हमारा आदमी सत्ता में है। लेकिन यह शुरुआत थी। कुछ ही हफ्ते में संसद में आग लगती है, दोष दूसरों पर। हिटलर कहता है ये देश खतरे में है। सारे अधिकार हिटलर को दे दिए जाते हैं। कानून ने खुद को मार लिया। नया कानून आया, एनेबलिंग एक्ट। अब हिटलर बिना संसद, बिना अदालत कानून बना सकता था। यही चांसलर मरा और पैदा हुआ तानाशाह। एक एक करके नेता, पत्रकार, दोस्त सब खत्म। नाइट ऑफ द लॉन्ग नीव्स। हिटलर ने अपने ही लोगों को मरवाया। राष्ट्रपति की मौत हुई। हिटलर ने कहा, अब मैं ही सब कुछ हूँ। सेना ने कसम खाई, देश ने सिर झुकाया, और हिटलर बना जर्मनी का राजा। अब कोई रोक नहीं था। नफरत कानून बनी, हॉलोकॉस्ट शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ, और दुनिया जल गई। हिटलर राजा नहीं बना था, उसे राजा बनाया गया था। डर से, चुप्पी से, और आंख बंद भरोसे से। तानाशाह अचानक पैदा नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे ताकत दी जाती है। हिटलर के लिए लोग इंसान नहीं थे, वो सिर्फ नंबर थे। क्या तुम जानते हो हिटलर ने सीधे या परोक्ष रूप से कितने लोगों को मरवाया? जवाब सुनने से पहले ये समझ लो, ये मौतें अचानक नहीं हुई। ये नीति थी, कानून थे, आदेश थे। हिटलर का पहला और सबसे बड़ा निशाना यहूदी। सिर्फ गोला नहीं, गैस, भूख, ठंड, जबरन मजदूरी। 60 लाख यहूदी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वे यहूदी थे। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने पूरी एक नस्ल को खत्म करने की सरकारी योजना बनाई। हिटलर की नज़र में सिर्फ यहूदी ही दुश्मन नहीं थे, रोमा जो कि लगभग 5 लाख थे, विकलांग लोग जो कि लगभग 2 से 3 लाख थे, और समलैंगिक, पत्रकार, बुद्धिजीवी, कलाकार, राजनीतिक विरोधी, इन सब को मिलाकर करीब 80 से 90 लाख लोग बिना युद्ध के सिर्फ हिटलर की विचारधारा से मरे। लेकिन हिटलर यही नहीं रुका, उसने दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। दूसरा विश्व युद्ध, टैंक, बम, आग, शहरों का नामो निशान मिट गया। 60 से 70 मिलियन लोग मारे गए, सैनिक प्लस आम नागरिक, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं। इसमें से ज्यादातर आम लोग थे जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। हिटलर ने सिर्फ दुश्मनों को नहीं मारा,
उसने अपने ही देश को भी कुर्बान कर दिया। लाखों जवान मारे गए, 14 से 15 साल के बच्चे सेना में शहर खंडर बन गए। आखिरी दिनों में हिटलर ने कहा, अगर जर्मनी हार रहा है तो यह देश जीने लायक नहीं, यानी जनता मरे पर उसका अहंकार न झुके। कुल मौतों का हिसाब अगर हम बताएं तो हॉलोकॉस्ट 60 लाख, अन्य नागरिक हत्याएं 30 लाख प्लस, युद्ध की मौतें 60 से 70 मिलियन, कुल मिलाकर करीब 7 से 8 करोड़ लोग हिटलर की वजह से इस दुनिया से मिट गए या मिटा दिए गए। हिटलर ने खुद किसी को गोली नहीं मारी, उसने आदेश दिए और लोगों ने आदेश माने। यही सबसे डरावनी बात है। तानाशाह अकेला नहीं मारता, वो पूरे सिस्टम से मरवाता है। हिटलर ने करोड़ों लोगों को नहीं मारा, लोगों ने हिटलर को मारने की ताकत दी। ये कहानी जर्मनी में खत्म नहीं होती, ये कहानी हर उस देश के लिए है जहां जनता सवाल पूछना छोड़ देती है। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ राजा नहीं चुने जाते, नेता चुने जाते हैं। लेकिन इतिहास बताता है, जब नेता को भगवान समझ लिया जाए और सरकार को देश मान लिया जाए, तब लोकतंत्र कागज पर रह जाता है। हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था, उसने भी कहा था देश खतरे में, दुश्मन हमारे बीच है, मुझसे सवाल मत पूछो। फर्क बस इतना है, जर्मनी ने बहुत देर से समझा। तानाशाही बंदूक से नहीं आती, ताली से आती है। और अगर भारत की जनता सवाल पूछती रही तो कोई भी हिटलर यहाँ पैदा नहीं हो सकता। क्या आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल MA स्टोरी वाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। शुक्रिया।